नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मन में जो सोचेंगे आपके साथ वही घटित होगा, और आप अपने मन को किस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं और किस तरह से अपने मन को अपने ऊपर काबू कर सकते हैं, अपने मन के ऊपर आप काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो हम बिना देरी किए हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक कहानी है। एक गाँव में एक आदमी रहता था जो काफ़ी गरीब था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था। और उसके घर में डेली टू डेली क्लेश होता था, तो वो काफ़ी परेशान रहता था। और वो अपनी सब परेशानियां किसी न किसी से कहता था। तो सब सुनने के बाद यही कहते थे कि ये तुम्हारे इस समस्याओं का समाधान जो है वो कोई बाबा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये कहा कि तो जितने लोग बताते थे और ये जितने बाबा लोगों को जानता था या जितने लोग बाबा लोगों के बारे में ये पता पाता था, ये तुरंत वहीं जाता था, उनके पास जाता था। बाबा इसको तमाम तरीके के टोना टोटका तमाम चीज़ें बताते थे और कहते थे जा कर के यही काम जो है कि विधि पूर्वक करना। और इन टोने टोटका बताने के साथ साथ वो इससे कुछ दान दक्षिणा लेते थे। तो इससे इसके जीवन पे ये देखा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, बल्कि ये पहले से कुछ और ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा था। तो बल्कि वो लोग जब बाबा लोग दक्षिणा लेते थे तो ये भी मतलब इसके मन में खटकती थी कि बाबा दक्षिणा ले रहे हैं तो मैं तो और गरीब होता जा रहा हूँ। तो फिर भी ये हमेशा परेशान रहता था। तो इसके एक दोस्त ने कहा कि बगल वाले गांव में एक बाबा आए हैं जो किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, वो भी बिना दक्षिणा के, बिना दान दक्षिणा के। तो ये क्या करता है कि कहता है अरे यार, जब हम दान दक्षिणा मतलब इतना दान दक्षिणा सब बाबा को देते हैं तो ये बिना दान दक्षिणा वाले हैं, तो एक बार इनसे भी मिल लेते हैं, हो सकता है कि हमारी समस्या का समाधान ये कर देंगे। तो क्या करता है, ये बिना देरी किए हुए बाबा के पास पहुंचता है और देखता है कि बाबा जो है कि पूरे अपने ध्यान में मग्न है और एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न है। तो ये क्या करता है कि बाबा के ध्यान खुलने का वेट करता है कि बाबा का ध्यान कब तक खुलेगा। तो वेट करता, कुछ देर बाद बाबा अपने ध्यान से बाहर आते हैं और सामने देखते हैं कि एक इंसान बैठा है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो वो उससे कहते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या समस्या आपकी है। तो कहता है बाबा आज तक मैं इतना परेशान हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आप जान जाइए कि मैं इतना परेशान हूँ कि कभी कभी मेरा ये मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो बाबा कहते हैं नहीं, आपकी समस्या क्या है। तो कहता है कि बाबा अपनी सब समस्या बताता है कि बाबा बस मेरे घर में एक कलेश होता है, मैं अपने मन को शांत नहीं रख पाता हूँ, तमाम चीज़ें बताया। तो बाबा कहे ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, क्या तुम उसको कर पाओगे। तो वो कहता है बाबा आप सोचिए कि जब मैं आत्महत्या के कगार पर था तब मैंने आत्महत्या नहीं की, तो ये मंत्र क्या चीज़ है, मंत्र मैं बोल लूँगा। तो बाबा कहते ठीक है तो मैं बताता हूँ। तो मिलने के बाद बाबा उसे कहते हैं कि बस तुम यहाँ से जाना और अपने मन में बस केवल एक ही शब्द दोहराना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यही सोचते हुए घर जाना। हाँ, लेकिन याद रहे ये वाक्य अपने आपके मन में होना चाहिए या तुम्हारे मन में होना चाहिए, ये वाक्य आपके जुबान पर नहीं आना चाहिए, जुबान पे नहीं आना चाहिए। वो कहा ठीक है बाबा, बस इतनी सी बात, ये मैं कर लूँगा। तो वो सोचा यार बाबा क्या बताएं, ये बिना मतलब की बात है। तो वो कहे ठीक है बाबा मैं कर लूँगा। तो कहे ठीक है जाके करना, उसके बाद करने के बाद तब मुझे आके बताना कि क्या लाभ हुआ आपको। तो कहता ठीक है बाबा। वो उठता है और वहाँ से चल देता है। तो चलते चलते जब पहुँचता है तो पहुँचने के बाद वहाँ जब वो निकलता है तो बाबा उसको पीछे से कहते ठीक है जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस मंत्र का उच्चारण करते समय तुम्हारे मन में कभी भी किसी कुत्ते का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो ये कहा कि अरे बाबा आज तक कभी मेरे दिमाग में कुत्ते का ख्याल नहीं आया, तो अब क्या कुत्ते का ख्याल आएगा। कहे ठीक है जाओ। ये रास्ते भर चलते चलते आ रहा था, तो रास्ते में भर दोहराते हुए अपने मन में आ रहा था मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। पर ये रास्ते में आया तो देखा कि दो कुत्ते आपस में झगड़ रहे हैं। अच्छा वो कुत्तों को देखा तो कह रहा, फिर उसके मन से जो था कि मैं सुखी हूँ वो बात छोड़ करके वो कुत्तों पर लपट पड़ा कि अरे कुत्ते झगड़ रहे हैं। फिर कुछ दूर आगे जाता तो पता चलता इसे कुत्ते दौड़ा लेते हैं। तो फिर भी ये जो मतलब उसके दिमाग में अब मैं सुखी हूँ वाला शब्द छोड़कर पूरा उसके दिमाग में पूरा कुत्ते भर गए हैं, पूरा वो कुत्ते पर फोकस करने लगा। अब जो मंत्र था वो भूल गया, अपने मन से निकाल दिया। उसके बाद घर पहुँचते उसके दिमाग में इतने कुत्ते चल रहे थे कि वो अपने पत्नी से भी कहता ये कुत्ते खाना ला। अब वो ये अपने पत्नी को ये कह के कि उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं कह रहा हूँ। जब इतना कहता तो अपना सर जो है दीवार में लड़ाने लगता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आज तक कभी मेरे दिमाग में कुत्ते का ख्याल नहीं आया।
अब सब जगह मुझे कुत्ते ही कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो वो उसके बाद जो है सोचता है, फिर उसके बाद वो बड़ी परेशानी से अपनी रात काटता है। रात काटने के बाद सुबह होते ही फिर बाबा के पास पहुंचता है। कहता है, बाबा आपने जो मंत्र दिया था वो मंत्र तो ठीक था, लेकिन आपने पीछे से कहा कि किसी कुत्ते का ख्याल नहीं आना चाहिए। मेरे मन में तब से मंत्र को छोड़ करके केवल कुत्ते का ही ख्याल आ रहा है बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहे, देखो बेटा, तुम्हारे मन की परेशानी भी इसी तरीके से है। तुम गरीब हो, तुम उसको डेली अपने मन में वो बिठा लिए उसको कि मैं गरीब हूँ, मेरे अंदर ये परेशानी है। उस परेशानी को तुम छोड़ने की कोशिश करो। कोई अच्छी चीज़, कोई खुशी चीज़ या कोई पॉजिटिव थिंग के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाओ। जैसे तुमको ये लग रहा है कि मैं परेशान हूँ, तो तुम ये कहो, अरे यार बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब अपने मन में आप पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका मन जो होगा वह एक जगह से दूसरे जगह डाइवर्ट हो जाएगा और आप जो है परेशानी मुक्त हो जाएंगे। उसने कहा, नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है। कहें कि देखिए मैं आपको मंत्र बताया था कि आपको कहना है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन मैंने उसके तुरंत बाद ही आपसे कह दिया कि आपके मन में कुत्ते का ख्याल नहीं आना चाहिए। लेकिन आपने मेरे पहले विचार को छोड़ करके दूसरे विचार को पकड़ा, तो आपको हर जगह बस केवल कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दे रहे थे और बाकी ये जो आपके पीछे वाली चीज़ थी वो आप भूल चुके थे। कहा, बाबा ये तो सही है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, इसी कहानी से यही लाभ मिलता है कि अगर आप दुख में हैं तो ये जानते रहिएगा, दुख और सुख ये जीवन के दो लक्षण हैं। आप जानते रहिएगा, अगर आपके पास दुख है तो दुख के बाद सुख पक्का आता है। अगर आप ज़्यादा सुख भी हैं तो एक घड़ी ऐसी भी आती है कि आपको दुख का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि दुख और सुख दोनों जीवन के क्या है, एक दो पहले हैं। इसीलिए अगर आप कभी भी दुख में हो या किसी भी परेशानी में हो तो आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रखा करिए, या हमेशा उसके प्रति आकर्षण रहा करिए पॉजिटिव थिंकिंग के प्रति। तो आप जो है कभी अपने मन को दुखी नहीं पाएंगे, हमेशा आप खुश और चंचल रहेंगे। तो कैसा लगा आपका वीडियो, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो ला के दूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।